रब्बे करीम की कसम, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो उसके सामने खड़े होंगे। एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, वाज़ेह किया अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। कहा पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान और उलमा कुर्बान, क्योंकि मुल्क सबसे ज्यादा अहम है। जो कहते थे दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? सिपा सलार का सवाल। फलस्तीन पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। आर्मी चीफ का खिताब। सियासी हुकूमत और आईनी इदारे यकजान दो कालिब हैं। जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों में आज है, पहले नहीं था। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सोशल मीडिया पर झूठ और गालियों का तूफान है। मुल्क में तकसीम दर तकसीम की जा रही है। उलमा से किरदार अदा करने की अपील। वाज़ेह किया IMF प्रोग्राम में मजबूरी में जाते हैं। गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं करा सकते। शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत मुल्क भर से तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कॉन्फ्रेंस में शिरकत। बानी PTI ने गैर मशरूत माफी मांगने की खबरों की तरदीद कर दी। माफी वो मांगता है जो कोई गलती करता है। सबको कहा था अगर गिरफ्तार करें तो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, वाज़ेह किया दोबारा कहते हैं सबूत आपके पास पड़े हैं, CCTV फुटेजेस निकाले जाएं। PTI का कोई कारकुन फुटेजेस में नजर आया तो माफी मांग लेंगे। पैगाम दिया डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। जेल में जितना रखना है रख लें, डील के लिए तैयार नहीं। दावा किया हुकूमत के पास 2 माह से जायद का वक्त नहीं, इस दौरान हुकूमत का धड़म तख्ता होने वाला है। माफी मांगने वाले के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम लगाया बानी PTI ने GHQ के सामने मुजाहरे को तस्लीम किया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। दावा किया मखसूस टोला मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाना चाहता है। इंतशारी टोला मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकता। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नौजवानों को गुमराह करके मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डाला जा रहा है। लीगी रहनुमा का इल्जाम। हुकूमत को बानी PTI की पेशकश का मज़बूत जवाब देना चाहिए। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का मशवरा, बांग्लादेश में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वहाँ इस वक्त कोई लीडर मौजूद नहीं जो हालात को नॉर्मल करे। पाकिस्तान में हालात को बांग्लादेश की तरह बिगड़ने नहीं देना। धड़न तख्ता हसीना वाजिद की हुकूमत का हुआ और औसान मुस्लिम लीग के खता हैं। हुकूमत का खात्मा करीब आने पर उल्टे सीधे बयानात दिए जा रहे हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सरकार को PTI की अवामी ताकत से खाइफ करार दे दिया। शरीफ खानदान पर डील करके फरार का इल्जाम। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा एक्ट बन गया। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। हाफिज नेमो रहमान का आज से डी चौक की जानिब मार्च का ऐलान। हुकूमत, इदारों और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ गई। शहरियों के लिए बिजली के बिल अदा करना अब मुमकिन न रहा। मामलात ऐसे नहीं चल सकते। अमीर जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने से खिताब। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसीह। अदालत ने 19 अगस्त को पेशरफ्त रिपोर्ट भी मांग ली।
वफाकी हुकूमत का कुरम में बदअमनी के सद्देबाब के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली तश्कील देने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी वजीर दाखिला से मुलाकात में बदअमनी के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर, इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की ओलंपिक में 32 बरस की मेडल की प्यास, अरशद नदीम आखिरी आस। जैवलिन थ्रो के फाइनल में कौमी हीरो सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर शुरू होगा। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी मद्दे मुकाबिल। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं मेरे बेटे के लिए दुआएं करी। दुआएं के साथ मेरा बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया। मियां चुनू में फख्रे पाकिस्तान, अरशद नदीम के अहले खाना की कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह और शोबिस सितारों समेत तमाम पाकिस्तानियों का नेक तमन्नाओं का पैगाम। हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद अबूरी सेटअप फाइनल हो गया। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात डॉक्टर यूनुस फ्रांस से ढाका पहुंच गए। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में 15 से 20 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। तलबा ने बांग्लादेश को बचा लिया। मुल्क की अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। डॉक्टर यूनुस की मीडिया से गुफ्तगू में आबदीदा हो गए। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक्कारुज़्ज़मा का मुल्क में जल्द हालात मामूल पर आने की उम्मीद का इजहार। बांग्लादेश की सूरत हाल ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। आवामी लीग का सूरज गुरूब होते ही इलाकाई बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। बांग्लादेश से कबल श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान और मालदीव में भी कठपुतली हुकूमतें लाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो चुकी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों के बाद सूरत हाल खतरनाक हो गई। नाला लई की सतह 22 फीट से भी बुलंद। खतरे के सायरन बज उठे। नाले के अतराफ आबादियों के फौरी इनखला का हुक्म। नशेबी इलाकों में सूरत हाल बेकाबू। मरी रोड के करीब जावेद कॉलोनी जेर आब। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी घरों में महसूर। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके भी जेर आब। पानी घरों में दाखिल। तिजारती मराकज में दाखिल हो चुका। कारोबार जिंदगी मुतासिर। सियालकोट के नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 15,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान सैलाबी रैली में बह जाने वाले बुजुर्ग और लड़की को 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद बचा लिया गया। फुटेज सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस 1 जुलाई से अब तक 61 अफराद जाँ बहक, 102 अफराद जख्मी, 704 मकानात को नुकसान पहुंचा। जापान के मगरबी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। जापानी हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। 1 मीटर बुलंद लहरें, साहिलों से टकराने का खदशा। मशरिक़ वुस्ता पर जंग के बादल मजीद गहरे। ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी मशकें। तेहरान ने आलमी फ़िज़ाई कंपनियों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल न करने का पैगाम भेज दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। ईरान का OIC में शिकवा। सऊदी हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत को ईरानी सालमियत पर हमला करार दे दिया। बरतानिया ने मशरिक़ वुस्ता में जंग रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अपने ईरानी हम मनसब अली बाकरी से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में मजीद कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। ईरानी हमले के तबाहकुन नताइज होंगे। डेविड लेमी की गुफ्तगू। अमरीका ने ईरानी हमले के पेश नज़र खित्ते में मजीद जंगी तैयारे भेज दिए। OIC ने इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया है।
हमास सरबराह का कत्ल ईरानी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारहत से बड़े पैमाने पर तनाज़े जन्म ले सकते हैं, जिसमें पूरा खित्ता शामिल हो सकता है। 57 ममालिक की तंजीम के हंगामी इजलास का एलानिया जारी। अमेरिका में सदारत इलेक्शन के दौर में ड्रामाई मोड़ रिपब्लिकन उम्मीदवार कमाला हैरिस ने मकबूलियत में रिपब्लिकन हरीफ को पीछे छोड़ दिया। नए इंतखाबी जायजे के मुताबिक 51% वोटर कमाला हैरिस और 48% डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनाने के हामी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का केस। पुलिस ने मुलजिम कय्यूम की खातून दोस्त को तफ्तीश में क्लियर करार दे दिया। लड़की का तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। केस में सहूलतकारी करने वाले मजीद 3 अफराद गिरफ्तार। बेटे कय्यूम समेत गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई। लक्ष्मीपुर की फातेह मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का यौमी शहादत। बुरेवाला में शहीद के मज़ार पर फातेह ख्वानी। GOC मेजर जनरल अली इकबाल की हाजिरी और फातेह ख्वानी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को खराज अक़ीदत, शहदा और अहले खाना पूरी कौम का फख्र करार। गुजरात में घरेलू झगड़े पर 3 माह की बेटी को नहर में फेंकने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेटी पैदा होने पर मुलजिम का बीवी से झगड़ा रहता था। नाफरा ने जूल की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 2 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन से इजाफी वसूली अगस्त के बिल्स में की जाए। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी। यूटिलिटी स्टोर्स का चीनी 5 रुपए महंगी करने का फैसला। वजीर आजम पैकेज के तहत नई कीमत 114 जबकि आम सारिफीन 160 रुपए की चीनी खरीद सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप के लिए टीम मेंटोर की तलाश शुरू कर दी। 5 मेंटोर्स की तकर्री के लिए उम्मीदवारों से 22 अगस्त तक दरखास्तें तलब। और आज़ादी के महीने में पाक सरजमीन से मोहब्बत के रंग। शहर शहर सब्ज परचमों की फरोख्त, मिली नगमों की गूंज। बच्चे बड़े झंडियों, स्टिकर्स और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ।